आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवाऊंगी, डिप्लोमा वालों के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं ये वीडियोस। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोलिक्स, जो हाइड्रोलिक वर्ड है डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड जो कि हुडियोर ग्रीक वर्ड से हाइड्रोलिक मिला है, जिसका मतलब होता है वाटर। और हाइड्रोलिक अगर बात की जाए तो एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो कि डील करती हैं वाटर के साथ में, अगर वाटर रेस्ट पे है या वाटर मोशन पे है। यानी कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो वाटर के साथ डील करती है, और वाटर रेस्ट पे हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। इट डील मेनली विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑन बेस्ड यानी अपॉन दी रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करती हैं, और ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिकली उनके ऊपर बेस्ड है सारा का सारा। तो जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि वाटर सप्लाई के लिए, इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए, या वाटर पावर के लिए, या जो हाइड्रोलिक मशीन में जो प्रिंसिपल लागू होते हैं वो सारे इसमें अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो एंड न्यूमेटिक की बात की जाए तो न्यूमेटिक क्या है? न्यूमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि ये भी इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो कि डील करती है विद द एक्शन ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, with the action of the compressed air or any other gases, compressed air या any other gases is operating various machine in and equipments। यानी कि compressed air and कोई भी गैस जो कि ऑपरेट करे various machine and equipments को। देन बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड अगर क्या होता है? फ्लूइड एक सब्सटेंस है, यानी कि फ्लूइड में बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड ऑफर प्रैक्टिकली नो रेजिस्टेंस टू दी चेंज इन शेप। यानी कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो कैपेबिलिटीज़ होती है, फ्लो करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है अगर मान लो उसकी शेप में चेंज हुआ। यानी कि जिस भी कंटेनर में हम ऐड करेंगे, जहाँ पर भी ऐड करेंगे उसी का ही शेप ले लेगा, ये होता है फ्लूइड। फ्लूइड को कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जो कि वेसल होती है उसी की शेप ले लेता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है या बहुत ही कम होती हैं, लेकिन ये कर सकता है रजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स को। अगर किसी कंटेनर में हम डालें देन कंप्रेशन लगाए तो कंप्रेशन को रजिस्ट कर सकता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें नहीं होती हैं या बहुत ही कम होती हैं। तो जब भी शेयरिंग फोर्स लगेगा फ्लूइड में तो डिफॉर्म होगा कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज फोर्स इज अप्लाइड। जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे, शेयरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन आएंगी फ्लूइड में जितना जब तक कि फोर्स लगेगा। मैकेनिकल एनालिसिस के लिए फ्लूइड को हम कंसीडर करते हैं कॉन्टिन्यूनम। कॉन्टिन्यून का मतलब ये है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद नो वॉइड्स और एम्प्टी स्पेस। यानी कि मास इस तरीके से कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है जिसके के बीच में कोई वॉइड्स नहीं है। यानी कि जो मास के बीच में जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कोई भी वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लूइड के, जैसे कि वाटर, ऑयल, एयर, गैसेज एंड वेपर। और फ्लूइड को क्लासीफाई किया जा सकता है लिक्विड में और गैस इंक्लूडिंग वेपर। तो लिक्विड की अगर बात की जाए तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं और चेंज यानी कि नॉट इफेक्टिवली अफेक्टेड अप्रिशिएबली बाय चेंज इन टेम्परेचर और कंप्रेशन। अगर कुछ चेंज हुआ है
तो इसमें कोई इफेक्ट इसमें नहीं होगा। बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, ऑयल, हनी, ग्लिसरीन, पेंट, ब्लड, ये एग्जाम्पल हैं। देन अगर बात की जाए गैसेस, जिसमें कि वेपर भी इंक्लूड होती हैं, गैसेस एंड वेपर डो नॉट ऑक्यूपाई ए डेफिनेट वॉल्यूम बट कैन टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल कंटेनिंग दैम। गैस एंड वेपर readily respond to change in temperature. These are applicable to being compressed to considerably small volume under high pressure. तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ही कम वॉल्यूम में, और हाई प्रेशर पे गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड को क्लासीफाई किया जाता है मेनली दो कैटेगरीज में। फर्स्ट है रियल फ्लूइड, देन है आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड की अगर बात की जाए, द आइडियल फ्लूइड आर द विच फ्लूइड आर द इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं और कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती हैं एंड सरफेस टेंशन नहीं होती हैं। ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड की कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं होता जिसकी विस्कोसिटी ना हो, सरफेस टेंशन ना हो, तो पूरा ही इनकम्प्रेसिबल हो, तो ऐसा फ्लूइड रियल में नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए, ये होते हैं ओनली इमेजिनरी फ्लूइड, यानी कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि ऐसे भी फ्लूइड हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्लोजली रिलेटेड हो इनके साथ में, आइडियल के साथ में, जैसे कि एयर एंड वाटर को हम आइडियल फ्लूइड की कैटेगरीज में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ा बहुत इनके सिमिलर होती है आइडियल फ्लूइड के साथ में, लेकिन एक्चुअल में कम्प्लीटली आइडियल नहीं होती हैं। अगर बात की जाए रियल फ्लूइड की, तो रियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कि प्रॉपर्टी जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी ये होती हैं, इनमें पोजेस करते हैं, तो ऐसे फ्लूइड आते हैं रियल फ्लूइड की कैटेगरीज में। एक्चुअली जो फ्लूइड नेचर में अवेलेबल होते हैं वो रियल फ्लूइड ही होती हैं। These fluid offer a certain amount of resistance when these are set in motion. These are further subdivided into following categories. यानी कि रियल फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं जब ये मोशन में होते हैं। तो जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड एंड थिक्सो ट्रोपिक फ्लूइड कैटेगरीज में आते हैं आइडियल फ्लूइड की। अगर बात की जाए न्यूटोनियन फ्लूइड की, ये ऐसे फ्लूइड होते हैं विच shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये फ्लूइड फॉलो करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करने वाले फ्लूइड्स को न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात की जाए तो क्या होता है, shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये होता है, तो इसको फॉलो करेंगे तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरीज में आ जाएंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होती हैं, न्यूटोनियन जो कि फॉलो करेंगे, नॉन न्यूटोनियन जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि द फ्लूइड इन विच shear स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी कि ऐसे फ्लूइड जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करें, उन फ्लूइड को बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। देन आते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, द फ्लूइड इन विच shear स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड स्ट्रेस वैल्यू एंड shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट आर कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। यानी कि ऐसे फ्लूइड जिसके अंदर shear स्ट्रेस ज़्यादा हो यील्ड स्ट्रेस वैल्यू से, यील्ड स्ट्रेस वैल्यू से shear स्ट्रेस ज़्यादा हो और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेट ऑफ shear स्ट्रेस, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो shear स्ट्रेस, ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। देन आते हैं थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, यानी कि जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड रहते हैं, अगर डायग्राम से बात की जाए तो कुछ इनमें हमें
CS स्ट्रेस की वैल्यू देनी पड़ती हैं, देन उसके बाद ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करते हैं, लेकिन ये आइडियल प्लास्टिक की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि इसमें उसके बाद CS स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CS रेट ऑफ CS स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये कुछ लिमिट के बाद होता है। कुछ CS स्ट्रेस वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ हमें देना पड़ता है इसको। देन आते हैं थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, द फ्लूइड इन विच CS stress is more than the yield stress value and CS stress is not proportional to the rate of CS strain or velocity gradient are called थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। जैसे कि प्रिंटर इंक, थिक्सोट्रोपिक में कुछ हमें यानी कि CS स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा रहेगी CS स्ट्रेस की वैल्यू, और इसमें क्या होता है उसके बाद भी जो रेट ऑफ यानी कि CS स्ट्रेस जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी वेलोसिटी ग्रेडियंट के या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। इस तरीके से ग्राफ आएगा। लेकिन अगर बात की जाए न्यूटोनियन में, रेट ऑफ CS स्ट्रेस जो CS स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ CS स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना CS स्ट्रेस इंक्रीज होगा उतना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नॉन न्यूटोनियन में क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से वैरी कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये था डिस्कशन। नेक्स्ट जो भी टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और आप इजीली अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। मेरा यही मोटिव रहता है कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई को जारी रखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।